प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको हीरोज फार्मूला की सेकंड एक्सरसाइज इस वीडियो में दे रहे हैं और इस वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा। हीरोज फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 13 की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आनी चाहिए और अपनी पसंद और नापसंद कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C is equal to 90 degree, AB equal to 9 meter and BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? हमको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाना है और क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की एरिया का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे और हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें ABCD एक पार्क है। हम इसको कैसे भी फिगर इसका बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एंगल C 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये शो करना होगा। तो इस बेसिस पे हम इस पार्ट की तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, लेकिन जब इस पार्ट की एरिया निकालनी होगी तो हमको ये BD साइड अननोन है, अभी इसको फाइंड करना होगा। तो इन ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें क्या देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो BD इज इक्वल टू 13। ये पॉजिटिव वैल्यू हम इसकी ले रहे हैं। BD इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये BD हमारे पास आ गया 13 मीटर। नाउ एरिया ऑफ नाउ इन ट्रायंगल, अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ऊपर फिगर में देख सकते हैं ट्रायंगल ABD, A इज इक्वल टू 9 मीटर, B इज इक्वल टू 13 मीटर एंड C इज इक्वल टू 8 मीटर। देन S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 प्लस 9 22 प्लस 8 30 अपॉन 2, ये 15 मीटर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर इसका। अब सेमी पेरीमीटर इसका 15 मीटर आया। अब इसके बाद हम इसकी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाय हीरोज फार्मूला निकलेगा इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और S की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15 माइनस 9 15 माइनस 13 15 माइनस 8। दिस गिव्स अंडर रूट 15 माइनस 9, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 7। तो हमारे पास इसकी जो फाइनल, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पे तो 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे, 6 को 2 इंटू 3 लिख दो, इंटू 2 कर दो, इंटू 7। तो पेयर जो बनता है वो 3 का बनता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 का बनता है तो 2 भी बाहर आ जाएगा। 5 और 7 का नहीं बनता है तो ये रूट 35 बने रहेंगे। तो इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 35 हमारे पास आया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अभी हमने इसको 35 का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है कि रूट 35 की वैल्यू क्या आती है डेसिमल में, उसको निकालेंगे बिकॉज 35 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में रूट 35 की वैल्यू जब आएगी, जैसे अगर 36 होता तो 6 हो जाता,
तो अब इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो वैल्यू निकालने के बाद में इसका हमारे पास एरिया आ गया 35.5 मीटर स्क्वायर। एंड अब हमको किसकी एरिया चाहिए? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हीरोन फार्मूला से ना निकालो, 1/2 बेस इंटू हाइट, डायरेक्टली इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1/2 बेस है इसका 12 और हाइट है 5, 2 6 जा, तो ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। नाउ 30 मीटर स्क्वायर एरिया आ गई। या देन एरिया ऑफ पार्क ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD। हम दोनों पार्ट की एरिया निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ BCD कितना आया? ये आ गया है 30 और उसका आया था 35.5, ये आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया ऑफ पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 3, BC equal to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter, DA equal to 5 centimeter and AC equal to 5 centimeter। एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इस पे हम लोग एक अगर रेक्टेंगल ही बना लें, इस पे नहीं ध्यान देंगे कि क्या साइड जा रही, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। A, B, C एंड D इस पे इन्होंने, लेकिन हम इसको रेक्टेंगल पढ़ेंगे नहीं, ये हम इसको एज ए क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल जैसा बिहेव करेगा ये। तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया। BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर है। और ये रफ डायग्राम है, रफ स्केच है, तो इसलिए इसको ये मत मिलाना कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये दिया गया। तो अब इसमें हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पहले लगाएंगे हीरोन फार्मूला, इसकी एरिया फाइंड करेंगे। फिर नीचे वाले पार्ट में भी हीरोन फार्मूला लगाएंगे, इसकी एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। इन ट्रायंगल ADC तो A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दिस गिव्स 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2, दिस गिव्स 7 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अंडर रूट S की वैल्यू कितनी आ गई? 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, दिस गिव्स अंडर रूट, अब 7, 7 माइनस 5 2, फिर 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस बेसिस पे जब हम इसकी एरिया निकालते हैं तो ये आना चाहिए, ये आ जाएगा 4 और सॉरी ये आएगा 2 और अंडर रूट 21 आएगा। ये 2 का पेयर बन जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा और 7 3 जा 21, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल या नाउ इन ट्रायंगल ABC तो A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, सारे फार्मूले एक ही जैसे लगेंगे। और A प्लस B प्लस C, A की वैल्यू है 3, 4, 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S हमारे पास है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5,
तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 6 और 6 माइनस 3 आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 और इंटू 6 तो बाहर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो ABC की जो वैल्यू है वो 6 है और ADC की वैल्यू है 2√21। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, √21 की वैल्यू जब निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से और 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 ऐड होगा तो ये 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स ये आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। यहाँ पे इस फिगर को बहुत माइन्यूटली चेक करेंगे तो ये विंग्स हैं पेपर एरोप्लेन के, तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 1.5 है तो इतना वो भी 1.5 होगा। इधर का 5 है तो इधर भी 5 होगा क्योंकि दोनों एक जैसे बनते। ये जो रीजन होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर शेप में होगा। और फिर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 होगा। और ये इसके बाद में अगर ये 6.5 पूरा है तो 6 पॉइंट। अब इसको हम रीजन वाइज देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये फोर्थ और फिफ्थ। तो जितना पेपर लगना है वो हम हर एक पार्ट के एरिया अलग अलग निकालेंगे और एरिया निकाल के सबको ऐड कर देंगे, टोटल कलर पेपर की एरिया आ जाएगी। अब ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये वाली साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा शेप फॉर्म करता है, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगा। तो जब हमको एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालना होगा तो 5, 5 और 1 ये 3 साइड से हमारा एक जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा, ये बाय हीरोन्स फार्मूला हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसको फर्स्ट पार्ट के एरिया निकालते हैं और इसके बाद में सेकेंड पार्ट की जो एरिया है, ये सेकेंड पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट में ये ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और ये लेंथ 6.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 6.5 यहाँ से यहाँ तक की आएगी। तो सेकेंड पार्ट की तो एरिया वैसे ही निकल गई। सेकेंड पार्ट की एरिया कैसे आ गई? सेकेंड पार्ट की एरिया आ गई लेंथ इनटू ब्रेथ से, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रीजन बना रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड तो आप लोग ऐसे समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेकंड की एरिया कैसे आनी है। और इसके बाद में अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट की एरिया निकालने के लिए हमने इसमें देखा फिगर में ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो थर्ड पार्ट की एरिया अभी हम इसके बाद बताते हैं, पहले हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की एरिया भी निकाल लेते हैं। तो जो फिफ्थ पार्ट है इसमें ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये वैल्यू दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री यहाँ से बनेगा, तो ये आ जाएगा इस रीजन की एरिया जो आएगी 1/2 बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं फिफ्थ पार्ट का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 1.5 इंटू 6 इंटू 1/2। तो ये फिफ्थ पार्ट की, और जितना फिफ्थ है उतना ही इधर का जो फोर्थ पार्ट था ये निकल जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और इसके बाद में इस पार्ट की एरिया के लिए हम लोग यहाँ पे 1.5 लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से ये भी निकाल लेंगे। अब हमारे पास थर्ड पार्ट की एरिया का बचता, मैं इसको तुरंत बताने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट की एरिया हमने निकाल दी और फर्स्ट पार्ट की एरिया आने के बाद में फर्स्ट पार्ट की एरिया आ गई अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के एरिया की बात कर लेंगे यहीं पर। तो सेकेंड पार्ट के एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, तो सेकेंड पार्ट सब लोग जानते हैं कि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो इज इक्वल टू 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट की एरिया भी आ गई, सेकेंड पार्ट की एरिया 2 हमने सर्किल में कर दिया, 2 वैल्यू। अब एरिया ऑफ
फिफ्थ पार्ट मैंने बोला था कि पहले फिफ्थ बताएंगे, इज इक्वल टू फिफ्थ पार्ट के लिए आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस को ले लिया 6 और हाइट को ले लिया 1.5, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट भी यही होगा। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट भी 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5। तो ये भी सिंप्लीफाई होकर के 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास टोटल इसके जो थे 1 2 3 4 5 पार्ट थे। तो हमने 1 2 3 4 पार्ट्स की एरिया निकाल ली है। अब लास्ट में हम आते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट को लेते हैं और उसके बाद में सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं एक साथ। अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर, अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन पार्ट हमको देखना है उसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने इतना इसको एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। ड्रा AE, इसको पॉइंट को नेम दे दिया AE पैरेलल टू BC। तो ये जो रीजन बन गया ये पैरेललोग्राम बन गया। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 1 सेंटीमीटर ये भी होगा, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो टोटल 2 सेंटीमीटर था, तो इधर का ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास ट्रायंगल ADE, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE ये एक्चुअली में ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √3/4। तो एरिया ऑफ ADE ये वैल्यू आ गई √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमको एक बार इसी ट्रायंगल के एरिया और निकालनी है, ये वाली हाइट फाइंड करने के लिए। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं F। तो अगेन एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ADE आ गया है √3/4, 1/2 बेस 1 और हाइट को हमने AF ले लिया। तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो AF इज इक्वल टू √3/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो ABCD की एरिया थी, ABCD एक्चुअली में ट्रेपेजियम का फॉर्म था। तो हमारे पास फार्मूला है देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD विच इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 + 2, ये प्लस के साइन लगा दिया, 1 + 2 ये पूरा साइड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो हाइट यानी हाइट मतलब AF आया, ये √3/2 आया। तो ये आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया फोर्थ पार्ट की एरिया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3 की वैल्यू 3 × 1.732 अपॉन 4, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट की एरिया ये आ जाएगी, प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो सारे पार्ट की एरिया का सम कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड कलर्ड पेपर की एरिया आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया
if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं a triangle and a parallelogram having same base and same area. यहाँ पे ये बताया गया कि जो ट्रायंगल AEB और पैरेललोग्राम ABCD इनकी एरिया सेम है और ट्रायंगल का एक साइड पैरेललोग्राम की एक साइड ये दोनों कॉमन है। तो इसके लिए काम करते हैं, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE तो A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, किसी को भी हम ABC ले सकते हैं, B इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ABC को ऐड करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकलेगा। ये हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर निकाला 42 सेंटीमीटर, फिर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC बाय ह्यूरोन्स फार्मूला और इसको सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यू निकाली इसकी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। और अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम की एरिया को हम लोग लिखते हैं बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल 336 ये गिवन है, आ चुका है पहले ही। अब इसके बाद में बेस हमारे पास दोनों का बेस कॉमन था 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336। तो ये जो हमारे पास जो फिगर दिखा रहा है ये सबको DF की वैल्यू निकालनी, यही हमारा हाइट है पैरेललोग्राम का। तो हम लोग अब इसको दिस गिव्स H इज इक्वल टू 336 अपॉन 28। अब इसको 28 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमारे पास हाइट आ गई, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? अब इस क्वेश्चन में था कि रॉम्बस शेप्ड फील्ड है और उसमें इतनी ग्रास है कि जो 18 काउस के लिए सफिशियंट है और साइड रॉम्बस का दिया है। तो इन रॉम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल और लॉन्गर डायगोनल रॉम्बस के अनइक्वल होते हैं। तो लॉन्गर 48 है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, हर एक गाय के लिए कितनी एरिया मिलेगी। तो इसका हम फिगर पहले बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रॉम्बस बना दिया, इसकी साइड 30 मीटर और इसका जो डायगोनल था लॉन्गर डायगोनल वो 48 मीटर था। तो एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे बना दिया, इसको पॉइंट ओ दे दिया। तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन आया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आया। तो इन ट्रायंगल DOC बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं कि क्या बनता है। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर इज गिवन दैट इज 30 स्क्वायर इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको इसकी वैल्यू जो DO की वैल्यू मिली वो 18 मीटर मिली। तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा। तो हम इसको अब हमें निकालना है कि एक्चुअली में जो पूरी एरिया है ये 18 काउस के लिए है, पूरी एरिया मतलब कि चारों पार्ट की एरिया। तो 1 काउ के लिए कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम एरिया ऑफ रॉम्बस निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रॉम्बस ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था 8th क्लास में कि 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का 48 और अभी हमने 18 निकाला है हाफ पार्ट, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा 36। अब ये सिंप्लीफाई करने पर यह है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये दिस एरिया मीन्स
24 into 36 meter square area is sufficient for 18 cows to graze. Then for one cow, तो 24 into 36 जो एरिया थी उसको 18 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमने उससे मल्टीप्लाई नहीं किया था। 18 टू जा, तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर इसका क्या होगा? 48 मीटर स्क्वायर एरिया इज सफिशियंट फॉर वन काउ टू ग्रेज। क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। कलरफुल अम्ब्रेला बनाना है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो इसको ए बी सी ले लेंगे। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब यहां पर हमने इसमें ए बी सी की वैल्यू रख ली, सेमी पेरीमीटर निकाला और एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एस की वैल्यू 60 और फिर यहाँ पे हमने 60 को स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 बन के आ गया। अब 2 का जो पेयर बन रहा है तो वहाँ पे इस पेयर से हमने 2 बाहर निकाला, इस पेयर से और इस पेयर से भी 2 बाहर निकलेगा, इससे और इससे भी 2 बाहर निकलेगा। अब 3 का देखते हैं, 3 का तो बन ही नहीं रहा है तो 3 रहेगा ब्रैकेट के अंदर ही। 5 का देखते हैं, 1 2, तो इससे चलो बाहर आ जाएगा 5 और इससे भी बाहर आएगा 5। तो ब्रैकेट में आ रहा है 3 2 जा 6, ये अंडर रूट 6 अंदर रहेगा, 200 रूट 6। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ 1 पीस का। हमारे पास और कितने पीस हैं टोटल? तो देयर आर 10 सच पीसेज। तो 10 पीसेज की एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 10 इंटू 200 रूट 6, तो ये आ जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 ट्रायंगुलर पीसेज में जो आएगा वो 2000 रूट 6, ये 2 कलर के हैं ना, और हमसे ईच कलर का पूछा गया है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ इज इक्वल टू 1000 रूट 6 एक कलर का होगा एंड 1000 रूट 6 दूसरे कलर का होगा। तो ओवरऑल ये 2000 रूट 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।